नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। आज हम प्राणायाम के विज्ञान, दर्शन और पद्धति की बात करेंगे। हम आप सभी लोग प्राणायाम करते हैं, लेकिन हम कैसे जांच करें कि प्राणायाम की जो पद्धति हम अपना रहे हैं या जिस तरह से हम प्राणायाम कर रहे हैं वो उच्च श्रेणी की है, मध्यम श्रेणी की है या निम्न श्रेणी की है। और वाजिब तौर पे अगर हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो हम उच्चतर श्रेणी के तरफ नहीं बढ़ेंगे। और उच्चतर श्रेणी के तरफ बढ़ना क्यों इम्पॉर्टेंट है? ताकि प्राणायाम का मैक्सिमम लाभ हम ले सकें। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना जब खाते हैं तो अलग अलग बनाने का तरीका है। कई लोग उस बनाने में क्या करते हैं, पोषक तत्व नष्ट कर देते हैं। तो खाना तो खाते हैं, पेट भी भरता है, लेकिन जितना पोषक तत्व मिलना चाहिए उससे वंचित रह जाते हैं। ठीक उसी तरह प्राणायाम के लिए आप समय निकाल रहे हैं, हम समय निकाल रहे हैं, लेकिन अगर हमको ध्यान नहीं रहे कि प्राणायाम की वाजिब तरीका जो प्राचीन समय से बताया गया है वो क्या है, तो हमको समुचित लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए ये आज का वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले दो चीज़ें समझनी जरूरी है कि प्राणायाम का अर्थ है प्राण का आयाम, यानी हम जो प्राण शक्ति का समावेश कर रहे हैं वो शरीर के अंदर हर तरफ आयाम ले सके, विस्तार ले सके। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारी सांसें लंबी गहरी ज़्यादा अंदर जाए, तभी वो प्राण के स्वरूप में एक एक जगह चैनलाइज हो पाएगा। अभी प्राणायाम की दो प्रणाली बहुत चल पड़ी है। एक जिसमें सांस को जल्दी जल्दी लिया जाता है, जैसे फास्ट ब्रीदिंग है, कपालभाति, भस्त्रिका, या दूसरी तरह की क्रियाएं की जाती है जिसमें सांस को आप फास्ट लेते हैं, जैसे एक ये प्राणायाम का एंशिएंट प्राचीन तरीका नहीं है। प्राचीन तरीका में अर्थ यही था कि प्राण को आयाम, यानी हम जितना धीरे धीरे लें उतना ज़्यादा हम प्राण को लंबा या ज़्यादा दे पाएंगे। जितना ऑक्सीजन जाएगा आपके अंदर उतनी ज़्यादा आयुष बढ़ेगी आपकी, स्वस्थ रहेंगे, ब्रेन शांत रहेगा, ऊर्जा का भरपूर मात्रा आपके जीवन का हिस्सा बनेगा। तो इसीलिए जो फास्ट ब्रीदिंग है, कपालभाति क्रिया ही है, प्राणायाम तो है नहीं। भस्त्रिका, इसका एंशिएंट में चर्चा नहीं है। ये तमाम जो फास्ट ब्रीदिंग है वो नसल पास को यानी नासिका के छिद्र को साफ करने के लिए काफ़ी है। इसको हमको 2 से 3 मिनट ही करना है। अब आई बात की जो स्लो ब्रीदिंग है उसमें हम जांच करें कि वो उच्च श्रेणी का है, मध्य श्रेणी का या निम्न श्रेणी का। जैसे आप कैसे पहचानेंगे? आप किसी भी कंफर्ट पोजीशन में बैठे जो प्राणायाम की है, वज्रासन, सुखासन, पद्मासन, ठीक है। अब हम अगर सांस ले रहे हैं, इसके 3 कैटेगरी हैं, आप इससे जज कर पाते हैं। जैसे अगर हम सांस लें, जल्दी से खींच के फेफड़े में भरें, कई लोग इससे भी ज़्यादा जल्दी खींचते हैं, फेफड़े में सांस भरो, छाती में भरो, ऐसा कहा जाता है। तो ये सबसे निम्न श्रेणी का प्राणायाम है। छाती में भरना, पूरा सुनिएगा वीडियो, तब आप जज कीजिएगा तमाम बातें। अभी कैटेगरी में बता रहा हूँ। तो अगर आपकी सांस जल्दी खींच जाती है, जल्दी आप लेते हैं और छाती तक भरती है, तो ये निम्न श्रेणी का प्राणायाम है। दूसरा श्रेणी जो उससे उत्तम है वो मध्यम श्रेणी का है। उसमें आप सांस पेट के तरफ भरते हैं, जैसे तो ये सांस मेरा पेट तक भरा। मैं एक अनुलोम विलोम करते हुए दिखा रहा हूं, एक सिंबॉलिक है, किसी भी प्राणायाम में ये पद्धति लागू। तो ये मध्यम श्रेणी का है। और उच्च श्रेणी का जिसका हमको आपको सबको अभ्यास करना है वो क्या है? यौगिक डीप ब्रीदिंग उसको कहा गया, यानी योगियों का तरीका लंबी गहरी सांस लेने का। उसमें क्या पद्धति अपनाई जाती है कि उसमें सांस पहले पेट के तरफ जाएगी और फिर वही सांस शिफ्ट होकर के फेफड़े छाती के तरफ जाएगी। तो उसकी अवधि बढ़ गई। पहले हम छाती की तरफ जा रहे थे, इतनी अवधि, अगर पेट की तरफ जा रही इतनी अवधि, और अब पेट होते हुए छाती की जाएगी तो इतनी अवधि, तो अवधि बढ़ जाएगी।
हो सकता है पहले दिन आप अभ्यास करें तो ऐसा संभव नहीं हो, लेकिन धीरे धीरे जब अभ्यास करेंगे उसमें आसन को आप अभ्यास में भी लाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ आसन पहले करना। आसन से लंग्स की कैपेसिटी डेवलप्ड होगी, आपकी हार्ट की कैपेसिटी डेवलप्ड होगी, तभी तो आप प्राण का विस्तार कर पाएंगे। डायफ्राम है उसकी पद्धति, तो हम दिखाने जा रहे हैं कि कैसे ये होता है। इसीलिए आज थोड़ा कपड़ा भी हम कंफर्ट पहना हूं ताकि आप चीज़ों को देख सकें। देखिए, तो मैं उच्च श्रेणी का दिखा रहा हूँ आपको, जिसमें पेट से लेके छाती तक का प्रयोग होगा। कैमरा इस चीज़ को दिखाता रहेगा। तो एक सांस हमने लिया, वाजिब है अभी बोलते हुए अगर आप सांस लेंगे बात करते हुए तो थोड़ी अवधि रहेगी कमी, लेकिन आपने फिर भी महसूस किया कि सांस कितनी लंबी रफ्तार में गई। तो ये उच्च श्रेणी का तरीका है कि छाती में भरना निम्न श्रेणी, पेट में भरना मध्यम श्रेणी, पेट होते हुए वही सांस शिफ्ट करेंगे छाती की तरफ। पहली बार कई लोगों का नहीं हो पाएगा। इवन पेट में सांस भरने की हड़बड़ी भी रहती है हमारे अंदर, कि जैसे जल्दी से हम पेट फुलाने पे, पेट को फुलाना नहीं, पुश नहीं करना है। खुद धीरे धीरे जब आप सांस लेंगे तो डायफ्राम हमारा नीचे की तरफ गिरता है और पेट बाहर की तरफ आने लगता है। आपको करने की जरूरत नहीं, यह स्वतः क्रिया होगी। ठीक है, इसीलिए अगर ये अभ्यास नहीं है उच्च श्रेणी के लिए तो आप वशिष्ठ प्राणायाम का नियमित अभ्यास कीजिए। वशिष्ठ प्राणायाम से आपको ये फायदा मिल जाएगा। वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट में डाल देता हूँ और आप वहाँ से डिटेल में समझेंगे। यहाँ मैं थोड़ा सा हिस्सा वशिष्ठ का समझा देता हूँ कि कैसे पेट से भरते हुए पहले अभ्यास पेट का करें, फिर छाती की तरफ ले जाएं। देखें, तो लेट जाएंगे पाँव को बेंड करके, पेट हल्का हो जाएगा पाँव को बेंड करने से। सांस मैंने निकाल दिया, एक सांस लेके मैं दिखाया आपको। तो ये वशिष्ठ प्राणायाम का तरीका है। पहले आप क्या करेंगे, पेट को ही फुलाएंगे, मध्यम श्रेणी में जाइए और फिर उच्च श्रेणी के तरफ बढ़ेंगे। तो ये जो तरीका है, बाकी जो भी आपको इस तरह से सांस लेने के लिए बताया जा रहा है, पहले तो सांस को खींचना नहीं है, ये निम्न से भी निम्नतर कोटि का है। क्योंकि जब आप सांस को जल्दी खींचते हैं तो आपके ब्रेन में डिस्टरबेंस पैदा होता है, आपका मन डिस्टर्ब होता है। तो ऐसे समय में क्या होता है कि आपको कई तरह की बीमारी ब्रेन की होती है। अगर मैं जैसे डेमोस्ट्रेशन कर रहा हूँ, आप कहेंगे जो लोग करते हैं उनको कहाँ हो रहा है, हम तो दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि वो एक बार दो बार करके आपको दिखा दिए। लेकिन आप घर में आधा घंटा करते हैं, वो तो दो बार दिखा के निकल गए, वो थोड़ी आधा घंटा करते हैं। तो ऐसे लोगों को वो समस्याएं दिखती नहीं है, लेकिन आपके जीवन में आ जाती है। तो इसीलिए आप ध्यान रखिए, सांस की जो प्रणाली है प्राचीन, इसीलिए इसको नाम दिया गया यौगिक डीप ब्रीदिंग, तो उच्चतम श्रेणी का है। तो सांस को जब भी कभी आप खींच करके वो छाती में फेफड़े में भरो, फेफड़े में, हमको लगता है अरे फेफड़ा तो सब कुछ है, फेफड़े में ही तो जाना चाहिए। तो हमको लॉजिक समझ में आता है और लगता है यही सही, नहीं ये गलत। आप जब भी खींचते हैं, जैसे अगर आपको
ब्लड लेना हो तो धीरे धीरे ब्लड लेंगे, सिरिंज खींचेंगे तो ब्लड ज़्यादा आएगा। अगर आप तुरंत सिरिंज खींच देंगे तो ब्लड नहीं आएगा सिरिंज में। तो उसी तरह सांस जोर से खींचे नहीं आएगा, धीरे लेंगे। अब दोनों को करके देखिए। तो पहला काम ही करना, जो निम्न, जब आप सांस छाती में भरते हैं और खींच के, वो निम्न से भी निम्नतर है और नीचा। तो पहला निम्न श्रेणी की सांस नहीं करनी है। अगर आपसे अभ्यास नहीं होता है, वशिष्ठ प्राणायाम लगातार कीजिए, आसन कीजिए और इसको बेहतर कीजिए। और हम सभी, आप सभी से चाहते हैं कि आप उच्चतर श्रेणी का जो यौगिक डीप ब्रीदिंग है उसको अभ्यास करें, जिससे आपको भरपूर लाभ मिलेगा। छोटा बच्चा भी देखते हैं कि जब सोया रहता है तो उसका पेट फूलता है, पेट पचकता है सांस लेते हुए, और हम जो होते हैं सांस लेते हुए छाती फैलती है। तो इसलिए छोटे बच्चे को देखते हैं कि वो थोड़ा भी खाता है लेकिन दिन भर हरकत करता है, दौड़ता भागता रहता है, लेकिन थकता नहीं है। हम आप अगर छोटे बच्चे जैसा जैसा कर रहे हैं अगर करेंगे तो थक जाएंगे। उसकी कारण क्या है? उसकी वजह है हमारी सांसें। इसलिए आप उच्चतर श्रेणी की सांस लें, ऐसा मुझे विश्वास है। और जो लोग किस तरह से सांस लेते हैं कमेंट में जरूर लिखिए कि आपका भी निम्न श्रेणी का है, मध्यम श्रेणी का है कि उच्च श्रेणी का है। और ये ईमानदारी से लिखिए और संकल्प लीजिए कि हमें उच्चतर श्रेणी के तरफ जाना है, जो ऋषि मुनियों ने बताया है। धन्यवाद। आज इतना ही। स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए, योग की प्राचीन वास्तविक स्वरूप को जीवन में अपनाइए। धन्यवाद। नमस्कार।